नमस्कार, मैं तारिक एक्सपर्ट देवेना आप सभी लोगों के सामने संडे को अपने लाइव सेशन को लेके आ रही हूँ, जो कि शाम को 6 बजे है। 6 बजे आप, आपका परिवार, आपके दोस्त सब इस टैरो सेशन को जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्री टैरो सेशन है। टैरो कार्ड बेसिकली बताते हैं आपके इमोशन, आपके इंट्यूशन के ऊपर आपके रिजल्ट्स, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। सो आप जिन लोग अभी भी रह गए हैं, जिनको पता नहीं है टैरो कार्ड क्या कर सकता है, तो एक बार इस लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और आप सभी जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको मैक्सिमम लोग तक सर्कुलेट करिए, ताकि वो हमें संडे के सेशन में ज्वाइन कर सकें। मैं हर एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन के साथ कोई ना कोई एक मैसेज ज़रूर देती हूँ, और इस बार का जो मैसेज है पॉजिटिविटी। हमें कैसे भी करके अपने आप को पॉजिटिव करके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ सेज मूव ऑन। मेरा जो लास्ट वीक क्लाइंट सर्विस रहा है, मैंने इस बार का जो सेशन लिया है वो मेरे पॉजिटिव गए हैं, क्योंकि मेरे पास इस बार उनके फ़ोन्स आए, उन लोगों ने मुझे कोऑर्डिनेट करा दोबारा, जो लोग ऑलरेडी मुझसे सेशन ले चुके थे और कहीं ना कहीं लाइफ में डिप्रेस थे। और इस बार जो उनके आंसर्स थे और फीडबैक्स थे कि मैम आपसे बात करने के बाद हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और आसपास में दिखने लग गया, हमें महसूस होने लग गया, अब हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अब आपने लाइफ को पॉजिटिव वे से देखना चालू कर दिया है। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई पर्सन होता है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब्ड रहता है, या फिर कहीं ना कहीं उसके लाइफ में वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले करके चला जाता है। तो इन सिचुएशंस में हमें दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा से फॉलो करना चाहिए। पहला, माफ़ कर दो उन्हें जिनको आप कभी भूल नहीं सकते। माफ कर दो उन्हें जिनको आप कभी भूल नहीं सकते। सजेशन 2, और भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप कभी माफ नहीं कर सकते। दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्योंकि लाइफ में अगर आपने इसको मंत्र बना लिया तो डेफिनेटली लाइफ पॉजिटिविटी के डायरेक्शन में अपने आप ही चलने लग जाएगी। एक छोटा सा मैसेज मेरे क्लाइंट ने जो अपना पर्सनल फील आउट करा, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आजकल कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और वर्क फ्रॉम होम में अब वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा सा मेंटेन करना डिस्टर्ब है। और ये सच है, क्योंकि आप जब घर से काम करते हैं तो डेफिनेटली फैमिली इंटरफेरेंस, बच्चों का इंटरफेरेंस, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस लगा ही रहता है। उसके ऊपर से वर्क प्रेशर, कंपनी अपना रिजल्ट मांगती है, नेटवर्क का इशू, नेट इश्यूज, इतने सारी चीज़ें आपके विपरीत रहती हैं, और कहीं ना कहीं आप इस वजह से नेगेटिव ही हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे क्लाइंट ने एक मैसेज शेयर करा, जो कि मेरे पास उनका ऑडियो आया है, जो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। उन्होंने बताया वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, और जब उन्होंने मेरा सेशन लिया उसके बाद वो थोड़ा सा कूल एंड काम हुए और लाइफ को बेटर वे में देखने लग गए। वो कैसे कैसे ऐसे कि वो एक दिन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपसेट थे और बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को कोस रहे थे कि कैसी जॉब है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी जॉब का, इतना मेंटल प्रेशर है, डिप्रेशन है, अगर काम नहीं आउटकम दे पाते हैं तो हमें टॉर्चर होता है कंपनी से, घर पर अगर मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ तो फैमिली से प्रेशर है, बच्चों को टाइम दे पा रहा हूँ तो बच्चों का प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में था EMI नहीं भर पाऊंगा, अगर जॉब नहीं सही से कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और आपकी लाइफ में भी करती होंगी। तो उन्होंने बोला एक दिन मैं ऐसे ही सुबह सुबह बैठ के ये सारी चीज़ें सोच रहा था और कोस रहा था, हर मोमेंट को कोस रहा था कि कैसी जॉब है, कैसी फैमिली है, ये वो फलाना टिकामा, सारी सारी चीज़ें सोच रहे थे वो। अचानक उनका बच्चा दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, पापा मुझे स्कूल से होमवर्क मिला है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए। आजकल ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो पापा को तो ऑलरेडी गुस्सा था, उन्होंने कहा अभी यहाँ से भाग जाओ, दिमाग मत खाओ, बाद में बात करते हैं। बच्चा चला गया। जब बच्चा चला गया तो उसके बाद जब उनका गुस्सा थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, क्योंकि उनके जो बॉस थे उनको लिया था क्लास, उसका उसके ऊपर इम्पैक्ट था उस समय, और जब वो ठंडा हो गया दिमाग, तो वो अपने बच्चे के कमरे में गए और देखा कि बच्चा सो चुका है और उसकी नोटबुक उसके ऊपर रखी हुई है। तो उन्होंने उसकी नोटबुक को उठाया और उसकी टेबल पे रखा। टेबल पे रखते समय उनका एक मन हुआ कि देखूं तो ऐसा क्या होमवर्क था जो मेरी हेल्प लेने मांगने आया था। तो जब उन्होंने पेज खोला तो उसमें लिखा था निबंध, आपको एक निबंध लिखना है किस टॉपिक पे, वो चीज़ें जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर अचानक से वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाती हैं। तो बच्चे ने कैसे करके वो एक पैराग्राफ लिखा था। तो ये पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या करूं, आगे पढ़ता हूं, चलो ठीक है मैं पढ़ता हूं उसने क्या लिखा है, और कोई सजेशन लगेगा तो मैं डेफिनेटली उसको दूंगा। कभी कभी हम नन्हे मुन्नों से एक्सपेक्ट नहीं करते, वो हमें लाइफ का बहुत बड़ा लेसन दे देते हैं। और उस बच्चे ने क्या लिखा था ये समझिए। पहला पॉइंट उसने पॉइंट में लिखा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें शुरुआत में अच्छी नहीं लगती और बाद में अच्छी लगने लग जाती है। पहला पॉइंट था फाइनल एग्जाम्स।
किसी बच्चे को भी अपने फाइनल एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं लगते हैं, बट क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के बाद उसके समर वेकेशंस आते हैं और इसलिए उसको वो एग्ज़ाम अच्छे लगने लग जाते हैं। पॉइंट 2, मेडिसिन। अगर मान लीजिए कभी तबीयत खराब होती है, हम बच्चों को मेडिसिन देते हैं। कुछ मेडिसिन तो बिल्कुल मीठी होती हैं, बट कुछ कड़वी होती हैं। बट उसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि शुरुआत में तो मेडिसिन कड़वी लगती है, बट उसके असर होते ही हम अपने बैक टू लाइफ और पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं। पॉइंट 3, अलार्म वॉच जो सुबह 5 बजे टाइम से बेल रिंग कर देती है और हमें उठना पड़ता है, मगर वो अच्छी है। वो हमें ये बताती है सुबह हो गई, मतलब हमने एक दिन और क्रॉस कर लिया और हम सक्सेसफुली लाइफ जी रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, पापा। मैं भगवान आपसे बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ऐसे पापा दिए जिसके जो मुझ पे नाराज़ तो होते हैं, बट उसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाते हैं तो वही वो इंसान है जो मुझे सारा सामान ला के देते हैं, मुझे मार्केट लेके जाते हैं, सर्कस लेके जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, वाटर पार्क लेके जाते हैं। ये अच्छा क्यों है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जिसके फादर नहीं है, तो उसकी लाइफ में इस चीज़ की क्या कमी है वो मैं समझ सकता हूँ। तो एक छोटे से बच्चे ने कितना बड़ा मैसेज दिया, अच्छा और गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलने में ही शिक्षा है। जब उसने ये सब बातें पढ़ी तो पिता के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और वो उसी मोमेंट से अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करने लग गया कि जो चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती, बट अगर वो नहीं होती तो वो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिज़ास्टर ला सकती थी। पहली चीज़, जिस नौकरी को वो कोस रहा था, आज के सिनेरियो में ऐसे बहुत जॉबलेस लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, खाने के लिए और ईएमआई भरने के लिए भी उनको बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं। तो थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इस लायक समझा और कि मेरे पास जॉब है और मैं फैमिली को और उनके एक्सपेंसेस को बियर कर पा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट कि थैंक यू गॉड मुझे एक ऐसी फैमिली मिली जो मुझे हर मोमेंट पे कोऑपरेट करने को तैयार है। आज इस सिनेरियो में जहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो मेरे पास हर चीज़ रेडीमेड बन के आ जाती है, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता। थैंक यू गॉड आपने मुझे ऐसे फ्रेंड्स दिए जिनके सर्कल के साथ रह के मुझे ये पता चलता है कि फ्रेंड्स आखिर, फ्रेंड इन डीड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नीड ही और डीड दोनों चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और मुझे ऐसे दोस्तों से आपने मुझे नवाजा है कि जो मेरे हर अच्छे बुरे समय में खड़े रहते हैं। और आखिरकार आपने मुझे इतना स्टेबल बनाया है कि मैं इतनी कठिन सिचुएशन में भी अपने आप को मैनेज कर पा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो ये पॉइंट यहाँ पे ये साबित करता है, जो चीज़ है हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, अपने आप को हर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहिए। नेगेटिव क्या हो सकता है, अगर आप दूसरे की ज़िंदगी में झांक के देखेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, लाइफ में आगे मूव करिए, एक्सेप्ट करिए व्हाट लाइफ हैज़ गिवन टू यू। गॉड इज़ देयर विथ यू ऑलवेज। सो काल करे सो आज करे सो अब। आगे की लाइन आप खुद समझते हैं, जानते हैं और उसको फॉलो करिए। थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिविटी आई वुड लाइक टू spread among you all. Keep joining me like this on my free tarot session that is tomorrow 6 p.m. Sunday Facebook. Thank you so much and be stay blessed. Thank you.